हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजी अवस्थी कंप्यूटर टीचर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जावा मतलब रामजी सर में। आज मैं आपके लिए आईसीएसई कंप्यूटर सब्जेक्ट के सीरीज टॉपिक से एक प्रोग्राम लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज है ये, आप एक्सक्लेमेटरी साइन जो देख रहे हैं 3 के साथ में लगा है, 5 के साथ में और 7 के साथ, इसको हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू बच्चों मानते हैं। और फैक्टोरियल वैल्यू का सेंस क्या होता है ये हम आपको, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, फैक्टोरियल वैल्यू का मतलब था किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करा दो तो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकल आती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये 3 का फैक्टोरियल बच्चों का 3, जैसे यहाँ पे जो चीज नहीं लिखी है वो क्या है, 1 का फैक्टोरियल। जो लिखा नहीं है लेकिन वो एज्यूम किया जाएगा कि ये 1 का फैक्टोरियल है। तो ऊपर देखें, फिर से वही चीज़ें, एक्स और एन लेना है, पता चल गया। आई लेना है लूप चलाने के लिए, पता चल गया। अब उसके बाद पावर देख लें तो पावर 1 2 3 4 चल रही, वो हमें आई से मिल जाएगी, ये भी पता चल गया। डिनोमिनेटर देखें तो 1 3 5 7 9 है, तो इसका मतलब ये डी से मिल जाएगा, ये भी पता चल गया। अब नया क्या है, और प्लस माइनस भी नहीं है, तो इसका मतलब इफ एल्स नहीं लगेगा। इफ एल्स तभी लगेगा जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्म हो रहे होंगे। तो नया क्या है, सिर्फ ये टर्म है। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है बच्चों। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 जो दिखाई पड़ रहा है, तो 5 से डिवाइड नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 120 होना, इस चीज़ को याद करना है या इस चीज़ को समझना है आपको। डिवाइडेड बाई 3 नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है। 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, बस यही चीज़ बढ़ी है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ बढ़ी है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, बाकी तो सब सेम है। देखिए कैसे सेम है। यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है, वही चीज़ है, मैंने इनपुट कर ली। n की वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है, वही चीज़ है, मैंने इनपुट कर लिया। लूप चलाना पड़ता है 1 से n तक लूप, हमने कहा लूप का नहीं छेड़ना है, तो बिल्कुल वैसे रखना है, तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ किसी एक टर्म को जब सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व तभी माना जाएगा ना जब फैक्टोरियल वैल्यू से डिवाइड करोगे। तो इसका मतलब पहले हमें फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी चाहिए, उसके बाद ही हम सम वाली लाइन लिख सकते हैं, यानी डिवाइड वाली लाइन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे नया क्या है, फैक्टोरियल वैल्यू वाला पार्ट है, यानी ये पार्ट आपका नया है। ये इतना पार्ट ये फैक्टोरियल वैल्यू से रिलेटेड है, ये नया है। बाकी फिर नीचे देख लीजिए फैक्टोरियल किस में आ रहा है, एफ में आ रहा है। तो यहाँ मैट डॉट पावर किया, x की पावर करनी है i, क्योंकि i 1 2 3 4 है और x पावर 1 2 3 4 चाहिए हमें। तो ये हमारा टर्म हो गया। और डिवाइडेड बाई हमने क्या लिखा है, f लिखा है, क्योंकि फैक्टोरियल वैल्यू किस में निकल रही है, f में। बाकी तो सब सेम है, d इक्वल टू d+2 तो वही है जो नीचे आपका 1 3 5 7 9 पाना हमें। तो इस पोर्शन को खाली हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। यहाँ पे मैं वो स्पेशल नंबर वाला प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि फैक्टोरियल वैल्यू उसमें भी थी 145 में 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। तो उसमें फैक्टोरियल वाला लूप लगा था, जिसमें f इक्वल टू 1 यहाँ रखा गया था, दोनों लूपों के बीच में, ऊपर नहीं रखा था। तो आज इस चीज़ को हम फाइनलाइज बता दे रहे हैं। ये एक लॉ है। क्या लॉ है, इसको याद कर लीजिए और इसको लिख भी लीजिएगा। लॉ ये कहता है कि जब कोई भी सिंगल लूप वाला प्रोग्राम डबल लूप में आ जाए, तो देखो ये फैक्टोरियल वैल्यू क्या है, ये सिंगल लूप वाला प्रोग्राम है और ये लूप के अंदर, ये सीरीज वाले लूप के अंदर लिखना पड़ रहा है फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए। तो जब कोई भी सिंगल लूप वाला प्रोग्राम, ये सिंगल लूप वाला प्रोग्राम है, डबल लूप में आ जाए, ये 2 लूप बन गए यहाँ पर, डबल लूप में आ जाए, तब आप उस सिंगल लूप वाले प्रोग्राम के किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जो ऊपर किया जाता था, सिंगल लूप में f इक्वल टू 1 यहाँ रखा जाता था, लेकिन जब कभी भी ये डबल लूप में हो जाएगा तो f इक्वल टू 1 दोनों लूपों के बीच में रखना है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे किसी एक चीज़ की फैक्टोरियल वैल्यू नहीं चाहिए, पहले 1 की फैक्टोरियल चाहिए, उसके लिए f इक्वल टू 1 चाहिए, फिर 3 की फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, उसके लिए भी f इक्वल टू 1 चाहिए, 5 की फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, उसके लिए भी f इक्वल टू 1 चाहिए। तो बार बार वैल्यू को रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार किसी एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के बाद फैक्टोरियल वैल्यू यानी f में तो वही पुराने टर्म की वैल्यू होगी, तो नए टर्म की वैल्यू फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए आपको f इक्वल टू 1 फिर से चाहिए। तो वो दोनों लूपों के बीच में लिखा होगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ लूप से बाहर ऊपर लेने तो जाएगा नहीं। इसलिए
वहां ना डिक्लेयर करके दोनों लूपों के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। फाइनलाइज एक लाइन में बता दे रहे हैं, जब कोई सिंगल लूप वाला प्रोग्राम डबल लूप में आ जाए तो उस सिंगल लूप वाले प्रोग्राम के किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय करना पड़ता था वो वहां ना करके दोनों लूपों के बीच में करना पड़ेगा, और इसको कहते हैं वैल्यू को रिफ्रेश करना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब जरा ध्यान दीजिए, i इक्वल टू 1, 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, f की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये f की वैल्यू 1 किसके लिए हुई, जब हम 1 का फैक्टोरियल वैल्यू निकाल रहे हैं। अब फैक्टोरियल वैल्यू वाला लूप पर ध्यान दो कि फैक्टोरियल वैल्यू वाला लूप जो है हम लोग i से निकालते थे, लेकिन i तो यहाँ सीरीज वाले लूप ने ले लिया है, तो इसका मतलब हम नए वेरिएबल से लूप चला लेंगे। हम j इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू d, तो d में क्या है, जिसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है वो यहां रखना है आपको। तो पहले 1 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, 1 हमें देगा कौन, 1 हमें d दे देगा। हाँ बच्चों, तो यहां पे d में हमारा 1 है, तो 13579 ये d से मिल जाएगा, तो इसलिए यहां पे d रखा जा रहा है। अब देखिए 1 से छोटा है, बराबर है, कंडीशन ट्रू बराबर है, तो नीचे आए, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 1 है, 1 इंटू j में क्या है 1, 1 इंटू 1 1, फिर लूप फिर से ऊपर जाएगा, j प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। तो 1 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना निकला आपका 1 निकला है। उसके बाद अब यहाँ फॉर्मूले में आ जाओ, x में क्या है 2 है, i क्या है 1 है, और फैक्टोरियल वैल्यू कितनी निकली 1, तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 निकला। ये सॉल्व हो गया हमारा पहला टर्म। उसके बाद d में आपका 1 था, 1 प्लस 2 आपका 1 प्लस 2 3 हो गया, फिर यहाँ से लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, i प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 2 हो गया, 2 3 से छोटा है, नीचे आया। अब देखो वैल्यू रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ गई, तो f की वैल्यू फिर से 1 हो गई, f की वैल्यू फिर वैसे 1 ही थी, लेकिन अगले टर्म में तो कोई बड़ी वैल्यू आ सकती है ना, तो अभी फिलहाल फिर से 1 हो गई। अब ये नए टर्म फिर से आ गए, क्या आ गए, j में आपका 1 आ गया और d में आपका 3 आ चुका है, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब f में क्या है आपका देखो 1 है, तो यहाँ 1 है और j में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 1 चला गया, फिर आपका j प्लस प्लस होके कितना हो गया 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है, फिर नीचे आया, अब j की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर j प्लस प्लस होके कितना हो गया 3 हो गया, 3 3 के इक्वल है, नीचे आया। अब f की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद j प्लस प्लस होके कितना हो गया 4 हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, लूप से बाहर, तो 3 का फैक्टोरियल हम लोग निकाल रहे थे, तो कितना निकल आया 6 आया, ये देखो 6 आ चुका है। फिर अब j प्लस प्लस होके जैसे 4 हुआ, 4 3 से छोटा बराबर है, लूप से बाहर, लूप से बाहर आ गए। अब यहां पर मैट डॉट पाओ, x में क्या है, x में आपका 2 है, और आपका i में क्या है, i में भी आपका 2 है, और डिवाइडेड बाय f है, f में क्या है हमारा, f में हमारा 6 है, तो आपका 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो 2 की पावर 2 डिवाइड, ये 6 आ चुका है, तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 ये सॉल्व हो गया। ये टर्म किस में चला गया, सम में, तो ये सेकंड टर्म सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद फिर नीचे आया, डी में आपका 3 था, 3 प्लस 2 आपका 5 आ जाएगा, फिर लूप ऊपर चला गया, i प्लस प्लस होकर 3 हो गया, 3 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, f की वैल्यू 1 करा दी गई, और यहाँ पर फिर से लूप चलेगा पूरा। ठीक है, और ये 1 से ही चलेगा। अब देखो यहाँ पे 6 आ चुकी थी ना वैल्यू, तो ये अब फिर से f की वैल्यू 1 हो गई। अगर f की वैल्यू 1 ना करते तो ये पुराने 6 में ही कैलकुलेशन करना चालू कर देता। तो नया आपका यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नया आपका क्या है, j की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होगी और d की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। तो 1 से 5 तक चलेगा। अब इसको हम चलाएंगे नहीं, 1 से 5 तक चलाएंगे जब पूरा, तो आपका ये 120 आ जाएगा, लूप से बाहर आ गए। अब आप x में क्या है, x में 2 है,
और आई में क्या है, आई में 3 है और डिवाइडेड बाई एफ में क्या है 120 आएगा। तो आपका क्या हो गया, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 120। ये सॉल्व हुआ और ये सब में ऐड हो गया। उसके बाद आपका डी में 5 था, 5 + 2 7 हो जाएगा और लूप में i ++ होके 4 हो जाएगा और 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए और उसके बाद आप सम को प्रिंट करा दीजिए। तो सम मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ, सम को मैंने लूप से बाहर आकर ये सम को प्रिंट करा दिया है। तो बच्चों इस तरीके से चल रहा है। तो आपको खाली ध्यान क्या रखना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ जो भी मैंने लिखा है। आपको खाली यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू अलग से नई चीज़ थी तो सिर्फ उसी को बढ़ाया। तो जिस किसी प्रोग्राम में आपको फैक्टोरियल वैल्यू दिखाई पड़ जाए, आप ये जो सीरीज का लिमिट वाला लूप है उसके अंदर इतना पोर्शन आप बढ़ा दीजिए। और याद ये रखना है कि फैक्टोरियल वैल्यू अगर, हाँ ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल वैल्यू क्योंकि 13579 की चाहिए थी तो वो तो हम डी से प्राप्त कर पा रहे हैं। और फैक्टोरियल वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 चाहिए होगी तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 किससे मिलता है, आई से मिलता है। तो ये आई ही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज खास बात है, ये आप करते रह सकते हैं। अब यहाँ पे कोई खास बात किसी को पूछना है? सर हम लोग बार बार x को 2 ही क्यों रखते हैं? x को 2x, अरे वो तो हम इनपुट कर रहे हैं ना भाई, कैलकुलेशन हमको करनी है तो हम छोटी छोटी वैल्यू ले रहे हैं। आपकी मर्जी, आप यहाँ 5 ले लीजिए, x की वैल्यू 10 ले लीजिए तो 10 के हिसाब से कैलकुलेशन चालू हो जाएगी, है ना। सर। और लिमिट हमारे बार बार 3 ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा ना चलाना पड़े, वरना आप 10 ले लीजिए, 10 बार चलाइए पूरा। और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताइए। नो सर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।